नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान और जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का। सजीव मतलब जीवधारी, मतलब जिनके अंदर जान है, उनका अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। जैसे पौधे हुए, पशु पक्षी हुए, मनुष्य हुए, इन सभी में जान है, तो इन सभी का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मन ने 1802 में किया था। तो जीव विज्ञान का जो है अध्ययन या जीव विज्ञान को सबसे पहले जो है समझा था लैमार्क, जो कि फ्रांस के हैं, और ट्रेविरेनस जो कि जर्मन के हैं, उन्होंने 1802 में। अब आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द किन से मिलकर बना है? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द बायो जैसे जीवन, लॉगस मतलब अध्ययन से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों बायो और लोगस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीव विज्ञान का अर्थ हुआ जीवों का अध्ययन। सजीव की विशेषताएं, जो भी सजीव होते हैं उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला श्वसन, दूसरा वृद्धि, तीसरा पोषण, चौथा पाचन, पांचवा उत्सर्जन और छठा प्रजनन। सजीवों की 6 विशेषताएं हैं: श्वसन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन। नेक्स्ट देखते हैं हम। पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता, वह उत्सर्जी पदार्थ पत्तियां, छाल, बीज, फलों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। आपने देखा है पौधों की जो है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर गिर जाती हैं। तो वो पीली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि वो उत्सर्जी पदार्थ वहाँ पे इकट्ठा करती हैं और उत्सर्जी पदार्थ वहाँ से निष्कासित करने के लिए झड़ जाती हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, पहली है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान में जो जीव होते हैं उनका अध्ययन होता है और वनस्पति विज्ञान में जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव में आ जाते हैं पशु पक्षी मनुष्य और वनस्पति में आ जाते हैं पेड़ पौधे। अब देखिए, जंतु विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एल्यूमिनियम में 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एल्यूमिनियम, जिसमें 500 प्रकार के जंतुओं का इन्होंने अध्ययन किया था। ऐसा ही थियोफ्रास्टस ने किया था। उनकी पुस्तक देखिए, थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटिनम में लगभग 500 पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। यदि आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रास्टस। जैसे कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक, उसी तरह जंतु और जीव विज्ञान के अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हैं। अब जीवधारियों का वर्गीकरण देखना है हमें। तो पहले जीवधारियों का विकास कैसे होता है आप ये देख लीजिए, जीवधारी, फिर हम वर्गीकरण देखेंगे। ये वर्गीकरण हम देखते हैं। पहले तो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। हमारे शरीर में होती है, सभी के शरीर में होती है, चाहे वो पौधे हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हों। फिर कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो एक विशेष कार्य में सभी जो है अंग उसकी सहायता करते हैं। पाचन अंग में जितने भी अंग प्रयोग में आते हैं वे सभी भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। तो इसी तरह से
जो है सभी अंग तंत्र बन जाते हैं अंगों के समूह से, और फिर इन्हीं अंग तंत्रों के समूह से जीव बन जाते हैं। तो इसका विकास कैसे होता है? पहले कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना, ऊतक से मिलकर अंग बने, अंगों से मिलकर अंग तंत्र बना, फिर अंग तंत्रों से मिलकर जीव बने। जीवधारियों को वर्गीकरण देखते हैं अब हम। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था कैरोलस लिनियस ने, इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखते हैं उन्होंने कितने स्टेप में वर्गीकृत किया था। तो वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप दिए थे कैरोलस लिनियस ने। पहले तो उन्होंने ये बताया था कि जो भी हम उन्हें यानी वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करने के लिए पहले तो हमें उसकी पहचान करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि ये किस वर्ग का है। फिर उसके बाद हम वर्गीकरण करते हैं, फिर हम उसे उस वर्ग में रख देते हैं, वह जिस वर्ग का होगा। उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इसी तरह उनका वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे कोई भी नई आपको चीज़ मिली या कोई भी जो है उन्होंने वर्गीकरण किया था, तो ढेर सारे जैसे 500 प्रकार के पौधों का बताया, तो इन 500 प्रकार के पौधों को भी पहचान करेंगे, देखेंगे कि इसके जो है गुण धर्म किस समूह से मिल रहे हैं, इसे किस समूह में रखना चाहिए, फिर वो उसे उस समूह में रख देंगे, उसका वर्गीकरण कर देंगे, फिर उसका नामकरण कर देंगे, उसे एक वैज्ञानिक नाम दे देंगे। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए बिल्ली है, तो बिल्ली को उन्होंने देखा, बिल्ली की विशेषताएं उन्हें लगी कि शेर से मिलती हैं, शेर की तरह उसमें धारियाँ होती हैं, शेर की तरह मांसाहारी होती है, या उनको जो भी विशेषताएं लगी कि इस शेर की कैटेगरी में आती है, तो बिल्ली को उन्होंने शेर की कैटेगरी में रख दिया। पहले तो उन्होंने उसकी पहचान की, बिल्ली की विशेषताएं देखी कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर उन्होंने उसका वर्गीकरण किया, उसे उस क्लास में रखा जिसमें उसे रखना चाहिए, फिर उसका नामकरण किया, उसे वैज्ञानिक नाम दिया। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया। ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया? पूरी जो है जितना भी उन्होंने लिखा या जितने भी जीवधारियों का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, तो फिर उन्होंने उसे 2 भागों में रख दिया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। इसे 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। पादप जगत में उन्होंने किन्हें रखा? प्लांट किंगडम, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लांट, प्लांट मतलब पौधे। पादप जगत में उन्होंने सारे पेड़ पौधों को रखा। जंतु जगत, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में उन्होंने सभी पशुओं को रखा, और साथ ही मनुष्य भी एनिमल में आते हैं। तो पशु और मनुष्य आ जाएंगे जंतु जगत में, और पेड़ पौधे हमारे जो आ जाएंगे पादप जगत में। तो इसे कहते हैं 2 जगत वर्गीकरण। उसके बाद 3 जगत वर्गीकरण दिया अर्नेस्ट हैकेल ने। अब अर्नेस्ट हैकेल ने देखा कि जंतु जगत और पादप जगत तो ठीक है, लेकिन जो अमीबा और प्लाज्मोडियम है, ये तो ना जंतु की विशेषताएं रख रहे हैं और ना ही पादप की विशेषताएं। तो उन्होंने एक तीसरा वर्ग बना दिया, जिसे नाम दिया प्रोटिस्टा। तो इसे कहते हैं 3 जगत वर्गीकरण। 3 जगत वर्गीकरण दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके बाद 4 जगत वर्गीकरण है, लेकिन वो नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद पूछा जाता है 5 जगत वर्गीकरण, जो कि R.H. विटकर ने दिया था। ये मोस्ट IMP है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। बस ये याद रख लीजिए कि 2 जगत वर्गीकरण दिया था कैरोलस लिनियस ने, जंतु और पादप। फिर 3 जगत वर्गीकरण जो है हमें दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटकर ने दिया था, जिसमें पादप, जंतु और प्रोटिस्टा तो है ही, साथ ही है मोनेरा और कवक। तो कवक तो आप जानते हैं
क्या होती है, मोनेरा के बारे में भी जान लीजिए। प्रोटिस्टा आपने जान ही लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको मोनेरा के बारे में बता देती हूँ। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो मोनेरा जगत में जो भी जीवाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद प्रोटिस्टा में जलीय यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। देखिए, एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हम क्या हैं, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है। हमारे शरीर में जो है कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ढेर सारी पाई जाती हैं। और कोशिकाओं में एक विशेषता होती है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। जिनमें केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटिक कहते हैं, और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो ये विशेषताएं भी देखी उन्होंने, और इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। किसने किया? R.H. हेटकर ने। तो उन्होंने देखा प्रोटिस्टा जगत जो होते हैं वो जलीय भी हो सकते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। यूग्लेना क्या है? पादप और जंतु के बीच में कड़ी का काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप और जंतु के बीच में कड़ी का काम कौन करती है, तो आंसर होगा यूग्लेना। अब देखिए पादप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। तो पादप जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, और जो प्रोटिस्टा हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और मोनेरा जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पादप जगत में किसे रखा जाता है? जो बहुकोशिकीय होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो पादप जगत में आते हैं। इसके बाद है जंतु। सर्वव्यापी यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय, जैसे कि उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव मनुष्य इसी जगत के अंग हैं। तो सबसे ज़्यादा जंतु जगत में है, क्योंकि ये जो है सर्वव्यापी है। इसमें सिर्फ दो विशेषताएं देखनी है, यूकेरियोटिक हो और बहुकोशिकीय हो। तो हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जीव मनुष्य सभी इस जगत में आते हैं। ये सभी जंतु हैं, सितारा मछली, जेलीफिश, हाइड्रा। तो जितने भी जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं और मनुष्य, सभी जंतु जगत में आ जाते हैं। इसके बाद है कवक। यह जीव विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इसे मृत जीवी भी कह दिया जाता है। तो कवक जो होता है वह विषमपोषी होता है, वह स्वयं पोषण नहीं कर पाता है, वह पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है, अतः इसे मृत जीवी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम इसी जगत के अंग हैं। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कवक क्या है, जंतु क्या है, पादप क्या है, प्रोटिस्टा क्या है और मोनेरा क्या है। तो इसी से संबंधित जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बन जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।